शहबाज शरीफ वो कहते हैं आज हम किसी दोस्त मुल्क को अगर फोन भी करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम उनसे भीख मांगने आ रहे हैं। जितनी इनकी कमाई है उसका 50% ये ईएमआई भी नहीं इंटरेस्ट चुकाने में लगा देते हैं। आज पाकिस्तानी रुपये 275 रुपए डॉलर का है, हमारा रुपये 81 रुपए डॉलर का है। प्रिय पाकिस्तान, हमारी छोड़ो, अपना रखो ख्याल। गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए भी बेचनी पड़ सकती है आपको किडनी, अगर ऐसा ही रहा आपका हाल। अफेक्ट इंडिया तो हाँ, नेचुरली कुछ इफेक्ट तो इंडिया को करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान जब ज्यादा कमजोर होगा, जैसे कि यूएस से अब हट करके चाइना का वहां पे इंटरवेंशन बढ़ा है। चाइना आज अपना 30% आर्म्स का सप्लाई एक्सपोर्ट वहीं कर रहा है। पाकिस्तान का मैक्सिमम एम्यूनेशन सारा चाइना से आ रहा है। पाकिस्तान जितना कमजोर होगा, चाइना वहां पे उसको और ज्यादा मजबूती से और अंदर प्रवेश कर जाएगा और उनको पैसा देगा और कर्जे के ट्रैप में फंसाएगा और पूरी की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा चाइना पाकिस्तान की, जैसे उन्होंने श्रीलंका के साथ में किया। तो वो हमारे को तो इम्पैक्ट करेगा जब चारों तरफ से हमारे दुश्मन बढ़ते हैं। वैसे पक्का ही आपने पूछा पाकिस्तान के विषय में, पाक ने कटवाई अपनी नाक। उसका नाम अब पाकिस्तान नहीं, राखिस्तान या राख, यानी कि राखिस्तान या खाकिस्तान, खाक हो जाना चाहिए। क्योंकि इस समय मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, पाकिस्तान का कंपैरिजन भारत के साथ नहीं किया जा सकता, श्रीलंका, घाना, नाइजीरिया के साथ किया जा सकता है, क्योंकि उनसे भी आगे निकल गए हैं। पाकिस्तान में लाखों लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मैं नहीं चाहूंगा पाकिस्तान डूब जाए। पर एक बार किसी ने, मैं चुटकुले से समझाता हूं आपको, कि सोनू नाम का एक लड़का था, उसने पूछा एशिया का सबसे अमीर देश कौन है। तो मोनू ने उसे कहा कि पाकिस्तान सबसे अमीर है। तो सोनू ने पूछा ऐसा क्यों? तो मोनू बोला यार क्योंकि वो 300 रुपए किलो चावल खाते हैं, 500 रुपए किलो टमाटर खाते हैं, 250 रुपए के लीटर पेट्रोल डलवाते हैं और जो है दूध भी पीते हैं 300 रुपए लीटर। तो यानी कि वहां सब कुछ इतना महंगा हो चुका है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, शहबाज शरीफ, वो कहते हैं आज हम किसी दोस्त मुल्क को अगर फोन भी करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम उनसे भीख मांगने आ रहे हैं। हम दूसरे देशों से हाथ मिलाते हैं, ये उनके आगे, हम यानी कि इंडिया दूसरे देशों से हाथ मिलाते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री, ये दूसरे देशों से हाथ नहीं मिलाते, उनके आगे हाथ फैलाते हैं। फर्क बड़ा आ गया। आपको बताया तो फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग जो है उनके अपने एहसान इकबाल, वो कहते हैं कि मैं नेशन को कह रहा हूं कि भाई चाय कम पियो। उस समय यूएस सेक्रेटरी जो हुआ करती थी मेडेलिन एल्ब्राइट, 26/11 में 2008 के अंदर जब उन्होंने हमला किया था, तो बोले पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल माइग्रेन है। और आज 2008 से 15 साल के बाद आज भी ये बात उतनी ही सच है, क्योंकि इतनी अनस्टेबल गवर्नमेंट रही, एक्सट्रीम करप्शन रहा है वहां पे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सोचो? सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान की है कि वो डिटर्जेंट की ऐड आती थी, तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। ये अपने गिरेबान में मत झांको, हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद करे, बस इसी की राह ताको। इसीलिए खुद के पैरों पे खड़े होने से ज्यादा उन्होंने सारा ध्यान भारत के पैरों को कमजोर करने पे लगाया। पाकिस्तान अपने पांव गंवा चुका है। कोई भी देश अपने इकोनॉमिक पावर को मजबूत करे, उससे मिलिट्री पावर मजबूत होती है। ये उल्टा चलते हैं, ये मिलिट्री पावर को मजबूत करते हैं, इकोनॉमिक पावर को मजबूत नहीं करते। देखो मैं आपको समझा देता हूं, वैसे देवी जी आप समझो दिव्या, कि मिलिट्री सपोर्ट को आप खरीद सकते हो, इकोनॉमिक सपोर्ट खरीद नहीं सकते, वो उधार लेना पड़ता है। दोबारा समझाता हूं, आप आर्म्स, आप जो है, आप तीनों तरह की जो आपकी सेना होती है, जल वायु थल, तीनों प्रकार की सेना जो है, उसको आप खरीद सकते हो बाजार से, पूरी दुनिया से। लेकिन पैसा आप खरीद नहीं सकते, पैसा उधार लेना पड़ता है। तो ये आज दिक्कत क्या है कि इनको पैसे से अगर ये मजबूत हो जाते हैं तो दुनिया से आर्म्स खरीदते हैं। ये आर्म्स खरीदने में पैसा लगाते हैं, पैसा दूसरों से उधार लेना पड़ता है। ये हमारा हमसाया मुल्क है, पर दूसरों के पैसों पे जीता आया है। हमसाया मुल्क है, दूसरों के पैसों पे जीता आया है, कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी आईएमएफ, और उसका इस्तेमाल भी अपने विकास की जगह दुनिया को नाश करने में लगाता आया है और दूसरों के पैसों पे जीता है। जो पी है ना पाकिस्तान में, वो ऐसा है दिव्या, समझो परेशान पड़ोसी, वो है पी। पाकिस्तान का पी है परेशान पड़ोसी। दिव्या आपके घर के आसपास जरूर ऐसे पड़ोसी होंगे जो बड़े फ्रस्ट्रेटेड नेबर होते हैं, बालकनी में बैठ के देखते रहते हैं कि पड़ोस के घर में क्या नया आया, कौन सा फ्रिज आया, कौन सी गाड़ी आई, कौन सा टीवी आया। हमारे पास, भारत के पास दूरदृष्टि है, इनके पास दूरबीन है। ये हमारी दूरदृष्टि, हम विजनरी है, ये दूरबीन से बैठ के देखते रहते हैं। और इनके पास जो दूरबीन है, हमारी सक्सेस को नोट करने में ये पूरी तरह से लीन है। पाकिस्तान एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हुआ करता था 1960-70 में। आज 22 करोड़ लोग उनके बिना बिजली के जी रहे, अब उनको भीख भी नहीं मिल रही। 75 साल की आजादी के बाद पाकिस्तान का यह हाल है। दूसरे देश को फूकने के लिए अपना पैसा जला दिया, आज इनको वक्त पे पैसा मिलने के लिए हर आदमी ने रुला दिया। पाकिस्तान क्या कहता है? इफ वन कैन डू लेट हिम डू, इफ नन कैन डू हाउ कैन आई डू। तो पाकिस्तान सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है। साउथ एशिया की सबसे कमजोर कड़ी, कर्जों पर इनकी इकोनॉमी खड़ी। आज क्या है, जो नौम चोकसी जो है यूएस इंटेलेक्चुअल, पाकिस्तान कभी भी भारत की सैन्य शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता है, वो कहते हैं ऐसा। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में उसने अपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये लोग इंडिपेंडेंस के टाइम पे अपना देश मांगते थे दिव्या, पर आप देश को चलाना हो रहा है भारी, और मांगने की आदत आज भी है इनकी जारी। आज आपको बताया था डेट टू जीडीपी रेशियो इनका 70% है, यानी कि जितना इनका जीडीपी है, इसको ऐसे समझो, जितनी इनकी कमाई है उसका 50% ये ईएमआई भी नहीं इंटरेस्ट चुकाने में लगा देते हैं।
आज पाकिस्तानी रुपये 275 रुपए डॉलर का है, हमारा रुपये 81 रुपए डॉलर का है। इनका इन्फ्लेशन रेट 27% है। इनकी 40% जो पॉपुलेशन है वो भयंकर गरीबी रेखा के नीचे है। फॉरेन रिजर्व इनके पास है ही नहीं, $3 बिलियन। ऐसा बताया जाता है कि 2 हफ्ते में इनका फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये पूरी तरह भूखा नंगा हो जाएगा। क्षमा चाहता हूं, कठोर बोलना पड़ रहा हूं। 250 रुपए लीटर पेट्रोल, 260 रुपए लीटर डीजल, 210 रुपए लीटर आपका दूध। वहां पे मैं नॉनवेज की बात नहीं करता, पर बताना चाहता हूं ये नॉनवेज खाते हैं, 900 रुपए किलो चिकन हो गया वहां पे। प्रिय पाकिस्तान, हमारी छोड़ो, अपना रखो ख्याल। गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए भी बेचनी पड़ सकती है आपको किडनी, अगर ऐसा ही रहा आपका हाल। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, IMF जिनके पास ये गए हैं, उन्होंने $6 बिलियन जो उनको 2019 में बताया था, अब जी। उसको बचा हुआ $1.1 बिलियन देने के लिए मना कर रहे हैं। पाकिस्तान में भारी शर्त